viewers, today's my subject is hair transplantation. Normally hair fall का एक बेसिक रीज़न जो आपने अभी तक देखा, हेयर फॉल जब क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और ये देखा जाता है कि ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 8 तक का जब बाल्डनेस आपको हो जाता है तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब हमारे स्कल्प की एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज में फ्रंट का जो हमारा हेयर है ये कम्प्लीटली रूटलेस हो जाता है, देयर इज़ नो फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स स्कल्प पे नहीं होते तो वर्ल्ड की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है जिस टेक्नोलॉजी से हम नेचुरल हेयर ग्रोथ कर सकें। लेज़र हेयर ट्रीटमेंट यदि हम लेते हैं, मेसोथेरेपी यदि हम लेते हैं, PRP यदि हम लेते हैं और इंजेक्टिव मेसोथेरेपी यदि हम लेते हैं, दिस ऑल 4 टेक्नोलॉजी तब वर्क करती हैं जब आपके स्कल्प में प्रेजेंट फॉलिकल्स होते हैं। पर यदि आपकी स्टेज उस कंडीशन में पहुंच गई कि आपके स्कल्प में फॉलिकल्स लेस हो जाता है, फॉलिकल्स मीन्स होता है कि वह होल, वो रोम छिद्र हिंदी में जिसको बोला जाता है कि जिस जगह से हमारा हेयर ग्रोथ होके आउट होता है। पर यदि वह हेयर हमारा कंप्लीटली क्लोज हो जाता है तब हमको हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीड करना होता है। ट्रांसप्लांटेशन के नाम से लगभग लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा फियर्स हमेशा होता है कि ऑलवेज सर्जरी, अवॉइड द सर्जरी। वाई? क्योंकि उन्होंने हमेशा सर्जरी को एक मेजर सर्जरी में देखा है, बट ट्रांसप्लांटेशन इज़ द कम्प्लीटली कॉस्मेटिक सर्जरी। अभी तक इंडिया में मैक्सिमम फेमस था FUT टेक्नोलॉजी। FUT टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पेन होता था क्योंकि बैक से आपका हेयर के एक पूरी लाइन स्किन से कट की जाती थी और कट करने के बाद में पीछे पूरे स्टिच लगते थे और उस हेयर में से फिर मल्टीपल लाइन में से जो कट होती है उसमें मल्टीपल कट करने के बाद उसमें से ग्राफ्ट रेडी किया जाता था और फिर सामने आपको स्कार बना के हेयर को पेनिट्रेशन करके FUT टेक्नोलॉजी से ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं। पर लगभग 2015 से यदि हम बात करते हैं तो एक नई रिसर्च इंडिया में देखने में आई, दैट इज़ द FUE टेक्नोलॉजी। FUE टेक्नोलॉजी रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मशीन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज़ दिस? अब आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से या सर्जरी से 1% भी फेयर रखने की अपने मन में नहीं है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक कम्प्लीटली कॉस्मेटिक सर्जरी में कंप्लीट कन्वर्शन हो चुका है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी इज़ अ वेरी इजी वे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने की जो प्रोसेस होती है कि 1 डे बिफोर वी हैव टू प्रोसीड सम जनरल ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपकी डायबिटीज़ एंड सम जो बेसिक नीड होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन सभी सर्जरी की टेस्ट किए जाते हैं। यदि आपके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल, सम टाइम पेशेंट आता है, सम टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ पेशेंट्स को, तब हम ट्रांसप्लांटेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ यदि हमारी नॉर्मल होती है, ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल होता है तो डेफिनेटली हम ट्रांसप्लांटेशन प्लान कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन में सेकेंड डे मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेट 10 AM पे हम आपको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद इट इज़ नॉट द वेरी बिग थेरेपी, आपको बैक से एनेस्थीसिया दिया जाता है। इट इज़ इन द लोकल एनेस्थीसिया। आप आराम से म्यूज़िक सिस्टम सुन रहे होते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप इजीली सर्जरी बेड पे लेट के अपना नॉर्मल आप म्यूज़िक और अपना एंजॉय कर सकते हैं। बैक से एक लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में मल्टीपल ग्राफ्ट, अब ग्राफ्ट निकालने के लिए हमको आपकी स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द स्पेशल मशीन्स, जिस रोबोटिक हेयर मशीन्स के द्वारा हम मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स के बीच में आप एक नॉर्मली ये गैस कर सकते हैं कि एवरी 4 हेयर्स के बीच में वी हैव टू पुश 1 ईयर, हम एक हेयर आपके बाल से निकालेंगे। इस तरह से यदि हम डोनर एरिया की बात करते हैं, बैक इज़ कम्प्लीटली डोनर एरिया। ये डोनर एरिया में से अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग 1.5 से 2 लाख बाल होता है, उसमें से कुछ 2000 से लेके अकॉर्डिंग टू फ्रंट बाल्डनेस कि कितने % आपको फ्रंट में बाल्डनेस है, तो अप्रॉक्सीमेट 2000 से 5000 हेयर फॉलिकल्स हम वहाँ से पुश कर देते हैं। पुश करने के बाद में वही फॉलिकल्स वी हैव टू कलेक्ट द फॉलिकल्स
और कलेक्ट करने के बाद में अभी आप स्पेशल मशीन्स पंच जिससे आपकी हेयर लाइन को डेवलप करते हुए आपका हेयर ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेट ये देखा गया है कि नॉर्मली यदि आपके 1000 से 2000 ग्राफ्ट हमको लाने हैं तो एक 3 to 4 आवर्स में सर्जरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। पर यदि वही हेयर ग्राफ्ट हमको एक 5 to 7000 हेयर ग्राफ्ट डालने हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट 5000 ग्राफ्ट डालने के लिए समटाइम 1 डे सर्जरी प्रोसीड होती है, समटाइम्स कुछ ग्राफ्ट हम लोग 2nd डे भी उसको पेनिट्रेट कर देते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग्स कि हेयर ग्राफ्टिंग में इवनिंग 5 to 7 o'clock आप फ्री हो जाते हैं। देन आप नेचुरली आप क्लिनिक से डिस्चार्ज लेके अपने घर में जाके केवल आपको 2 दिन एक नॉर्मल रेस्ट करना होता है कि आपका बैक और फ्रंट एनेस्थाइज होता है। 3rd डे से आप कम्प्लीटली फ्री होते हैं एंड देन विद इन 10 डेज आप अपने हेयर को वॉश करके एकदम नॉर्मली अपने हेयर को यूज़ कर सकते हैं। देन 1 मंथ बाद ये देखा जाता है कि आपकी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सम हेयर फॉल होते हैं, सम हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। फिर विद इन 3 मंथ वही रूट इंटरनल एक्टिव होता है एंड देन इट विल बी गेटिंग द ग्रोथ। और एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि व्हेन वी हैव द पेनिट्रेशन ऑफ ग्राफ्ट, जब वो फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तो अप्रॉक्सीमेट यदि हमने 3000 ग्राफ्ट आपको पेनिट्रेट किए, हमारे टीम ने यदि 3000 ग्राफ्ट आपको पेनिट्रेट किए तो अप्रॉक्सीमेट आप ये देखेंगे कि विद इन 3 मंथ में जब वो ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं तो एक 7 to 8000 ग्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार यदि आपके पीछे बैक इज़ द लो हार्मोन्स एरिया, यदि लो हार्मोन्स एरिया से 1 टाइम इफ़ यू हैव द पेनिट्रेशन द हेयर, यदि फ्रंट में हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये हेयर आपके लो हार्मोन से आए हैं तो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। 1 टाइम इट विल बी ग्रो, इट्स लाइफ टाइम आपके साथ होते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मेडिटेशन नहीं होता। नॉर्मल 3 to 4 डेज आपको एंटीबायोटिक्स लेनी होती है। देन बस आपको मल्टीविटामिन्स, हेयर रीग्रोथ सीरम्स, हेयर रीग्रोथ प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना होते हैं। सम पेशेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि फर्दर 1 मंथ बाद उनको हमको PRP सजेस्ट करना होता है। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर द ऑल द पेशेंट्स। और 1 टाइम आपका रिजल्ट यदि प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो इट्स अ परमानेंट। और मैं अपनी क्लिनिक में बताना चाहूँगी कि डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक में हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर रवि खरे सर ये मुंबई से हमारे बीच में हमारे साथ आए हुए और इन्होंने लगभग मुंबई में ही 400+ सर्जरी कर ली थी और अभी लास्ट मंथ ही हमने इनको अपने सेंटर में ज्वाइन किया है और अभी हम भी लगभग 25-30 सर्जरी विद इन 1.5 मंथ कर चुके हैं। तो एक बहुत ही ये केवल FUE टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात करी हूँ। नॉर्मली डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक में सर्जरी लास्ट 10 ईयर से हो रही है पर वी कैन गिविंग अ FUT टेक्नोलॉजी। तो दैट इज़ अ थिंग्स कि FUE टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी सेफ वे से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और सेकंड, एक पेशेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि यंग जनरेशन में ये देखा गया है कि उनके कॉर्नर हेयर चले जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि लाइफ में उनके कॉर्नर हेयर कभी भी वापस नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है। कॉर्नर हेयर में भी आप एक 1000 to 1500 हेयर ग्राफ्ट करके आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी लेडीज़ को एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी आईब्रो नहीं होती, तो इट्स अ पॉसिबल कि हम आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीमेल में भी बाल्डनेस देखने में आती है कि उनका क्राउन एरिया सामने से सेक्शन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और उनके काफ़ी सारे फॉलिकल क्लोज हो जाते हैं। यदि उनका 100% फॉलिकल क्लोज नहीं है तो देन वी कैन ट्रीट विद द मीजो एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स। पर यदि उनका 100% फॉलिकल क्लोज होता है देन वी हैव टू चेक कि उनका कितना % फॉलिकल्स है और कितना % फॉलिकल्स उनका नहीं है। देन वी हैव टू प्लान फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन फॉर फीमेल्स ऑल्सो। और फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनका किसी भी तरह का पीछे से कोई एक्सेस कट नहीं होता, केवल सेंटर से बैक से सम हेयर्स को पेनिट्रेशन करके निकाल दिया जाता है, देन इट्स विल बी वर्क। तो एक काफ़ी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम लोग अभी FUE टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करें और एक इसका बेनिफिट ये मिलेगा हमको कि फ्यूचर में आपका लाइफ टाइम आपका लुक जो आपका बचपन का लुक था वह लुक आप वापस अपने स्काल्प पे ला सकते हैं, वो भी नेचुरली। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रांसप्लांटेशन करने का बजट भी बहुत हाई नहीं है। नॉर्मली वी हैव चार्ज द 25 रुपीज़ पर हेयर ग्राफ्ट और ग्राफ्ट, नॉट द फॉलिकल्स। एंड देन फॉर द
वी हैव द ऑल्सो प्रोवाइड यूनिक के डिफरेंट डिस्काउंट्स स्टार्ट होते हैं, जैसे करंटली वी हैव टू गिविंग द 30% डिस्काउंट्स, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि विच टाइम यू हैव टू ज्वाइनिंग एंड व्हाट डिस्काउंट्स ऑफर इज इन द our clinic. So definitely you can change your look with the hair transplantation without any fear and 100% result oriented.